welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So in today's video, we are going to discuss some most important topics and some most important questions related to this topic from your 10th chapter of class 11 history book, that is Displacing Indigenous People. So हम इस चैप्टर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हीं सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड साथ ही मैं आप लोगों के साथ इन सारे टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी विच आर रियली गोइंग टू हेल्प you in your exam preparation. So now without further delay, let's get started. So the introduction of the chapter is not so important. ये इतना ज़्यादा important नहीं है. So now अगर हम बात करें the first important topic from this chapter which is European imperialism. So इस chapter का जो पहला topic है वही इस chapter का पहला important topic भी है. So please don't skip this topic. Now अगर हम बात करें इस टॉपिक के important previous year question की, so the question is what was the objectives of the European countries to stabilize colonies and what was their nature of control over the colonies. So इस question का आंसर आपको इस टॉपिक के सेकंड पैराग्राफ में ही मिल जाएगा. So please don't skip this topic and please इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें वो है आपका इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक विच इज द नेटिव पीपल. सो इस टॉपिक से अगर हम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें सो द क्वेश्चन इज डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटिव्स ऑफ अमेरिका. यानी कि अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस टॉपिक के सेकेंड पैराग्राफ में ही मिल जाएगा. एंड इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको इस टॉपिक में साइड में जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है अबाउट द नेटिव, यानी कि नेटिव का क्या प्रॉपर डेफिनेशन होता है, सो प्लीज इस डेफिनेशन को भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा. सो वो जो क्वेश्चन है जो कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, सो उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ एंड फोर्थ पैराग्राफ में मिल जाएगा. सो इन तीनों ही पैराग्राफ्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड पॉइंट वाइज आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर कीजिएगा. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आपको इस टॉपिक में जो एक इंपॉर्टेंट बॉक्स दिख रहा है सो प्लीज इस बॉक्स को भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा. इस बॉक्स से 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज म्यूचुअल परसेप्शन. सो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा लेंथी है. सो इस टॉपिक के अगर हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की बात करें सो वो है आपका सेकंड पैराग्राफ. सो इस पैराग्राफ से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि व्हाट डिड द नेटिव्स एंड द यूरोपियंस थिंक ऑफ द गुड्स दे एक्सचेंज एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नेटिव्स. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ में ही मिल जाएगा. सो नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें सो वो है आपका चैप्टर का 7th टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड द नेम ऑफ द 7th टॉपिक इज द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. सो ये टॉपिक इस पूरे चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय गोल्ड रश एंड हाउ डिड it helped growth of industries in the United States of America. So इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें वो है आपका 9th टॉपिक विच इज द विंड्स ऑफ चेंज. सो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रीवियस ईयर्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट लेड द न्यू अमेरिकन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट्स टू अंडरएस्टिमेट the original and natural rights of the natives. Second question, why did Americans feel sympathetic towards the natives who were simultaneously denied the benefits of citizenship? Third important question, when and how did the things improve for the natives of the USA and Canada? Discussed. And the fourth question is, what do you know about the winds of change in the USA and Canada? So please don't skip this topic. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है देन आपको आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा. सो प्लीज क्लिक द लिंक टू अंडरस्टैंड द टॉपिक.
नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें सो वो है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज अगेन द विंड्स ऑफ चेंज, बट उस टॉपिक में ऑस्ट्रेलिया के विंड्स ऑफ चेंज के बारे में बता रखा है। सो वो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, सो वो है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज what is the significance of the year 1974 in the Australian policy। सो इन सारे टॉपिक्स के साथ साथ अगर आपके पास टाइम हो देन ऑस्ट्रेलिया वाली टॉपिक को भी आप लोग प्लीज एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया वाली टॉपिक में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है अबाउट द नेटिव्स पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट फिर भी अगर डिफरेंसेस आ जाए कि यूएसए में रहने वाले नेटिव पीपल एंड ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले नेटिव पीपल के बीच में आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं, सो इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है देन ऑस्ट्रेलिया का जो टॉपिक है जिसमें नेटिव पीपल के बारे में बता रखा है, सो उस टॉपिक को भी आप लोग प्लीज एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। सो विद दिस आज का ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं। सो ये सारे ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इवन मैं अगर आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सो वो था द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेकंड था द विंड्स ऑफ चेंज इन यूएसए। सो ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे टॉपिक्स में से एंड इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा एंड साथ ही साथ अगर आपको इन सारे टॉपिक्स में से और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है देन आई बटन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर। सो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में पता लग जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला भी वीडियो देखना है देन उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड विद दिस अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ और सिर्फ इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि इन सारे टॉपिक्स को प्लीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा एंड ट्राई टू राइट योर आंसर बाय योरसेल्फ। अपने से आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सो हिस्ट्री में मैंने पहले भी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ दिए जाते हैं जिसका आंसर तो आप लोगों को पता रहता है बट क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। सो अगर आप चैप्टर को टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे देन तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सो चैप्टर को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे से हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया है अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू। सो उन सारे वीडियोस को देखने के बाद आपका ये पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। एंड विद दिस अगर आपको दूसरे चैप्टर्स के यानी कि हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है उन सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो देखना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है देन सारे ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विद this finally end this video. So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.